हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, अधिकांश लोग सामान्य संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, सोना, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा और शेयर मार्केट आदि। इसमें निवेश के हमेशा वही 4 या 5 प्रकार होते हैं। अंततः वे मात्र 8 से 12% प्रति वर्ष ही कमा पाते हैं। जो लोग असाधारण रूप से दुर्भाग्यशाली होते हैं, वे मार्केट क्रैश में फंस जाते हैं और बहुत सारा पैसा खो देते हैं। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या होता? क्या होगा यदि आप अपने निवेश पर 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR का रिटर्न प्राप्त कर सके? क्या होगा यदि संपूर्ण मार्केट की तुलना में आधा जोखिम उठाते हुए अगर आपके पैसे को 4 से 5 गुना बढ़ाने का कोई तरीका आपको मिल जाए? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और अनयूजुअल बिलियनियर बुक के बेस्ट सेलर लेखक सौरभ मुखर्जी अपना पैसा कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार लगाते हैं। उच्च गुणवत्ता कम जोखिम वाले निवेश के लिए सौरभ कॉफी कैन दृष्टिकोण का पालन करते हैं। सौरभ मुखर्जी की कंपनी मार्सेलूस इन्वेस्टमेंट के भारत में सबसे बड़े धन प्रबंधकों में से एक है, जो इस दृष्टिकोण के साथ निवेश करती है और शानदार रिटर्न देती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक में सौरभ मुखर्जी आपको दिखाएंगे कि कम जोखिम वाले निवेश कैसे करें जो शानदार रिटर्न देते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक की बुक समरी हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक जिसे सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब उनियाल ने लिखा है। सौरभ मुखर्जी मार्सेलूस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और फाउंडर है। एशिया मनी पोल्स ने 2015 से 2017 में उन्हें भारत का लीडिंग इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट का नाम दिया था। यह बुक कॉफी कैन पोर्टफोलियो की अवधारणा पर आधारित एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति का परिचय देती है। यह दृष्टिकोण उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों को चुनकर और उन्हें लंबी अवधि के लिए होल्ड करके निवेश को सरल बनाने के बारे में है। जैसे कि लोग मूल्यवान वस्तुओं को कॉफी कैन में रखकर भूल जाते हैं और सही समय पर उनका उपयोग करते हैं। यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इसी तरह की है। रक्षित रंजन एम्बिट कैपिटल पोर्टफोलियो को लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं। इनके नेतृत्व में कॉफी कैन भारत का सबसे अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बन गया है। प्रणब उनियाल ने अपने करियर की शुरुआत केमिकल इंजीनियर के तौर पर की थी। IIM में MBA करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग में अपना करियर बनाया। उन्होंने HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एम्बिट कैपिटल में ऊंची पोजीशन पर काम किया है। इनकी लिखी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और इसकी समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसों को जोखिम में डाले बिना एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह पैसे कमा सकते हैं। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई का फायदा ले रहे हैं या फिर आपने अपने पैसे को किसी सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है? शायद आपने फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की होगी। क्या आपको इस इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा हुआ है? बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो इसे जोखिम भरा समझते हैं, जो कि एक तरह से जुआ खेलना ही है। लेकिन कॉफी कैन बुक की समरी आपको इन्वेस्टिंग का कॉफी कैन स्टाइल सिखाएगी, जो फिक्स डिपॉजिट जितना ही सुरक्षित है, किंतु इससे आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट पर होने वाले खर्चे आपके रिटर्न की काफ़ी कम कर सकते हैं। बहुत से लोग वह नहीं जानते कि ब्रोकरेज फीस उनके पोर्टफोलियो पर कितना और कैसे असर करती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक आपको सिखाएगी कि आप जो ब्रोकरेज दे रहे हैं उसे कैसे कम से कम करें। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां जो हिडन फीस लेती है, आप उसके बारे में भी जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को कैसे पहचानें। इन शेयरों को धैर्य के साथ होल्ड करना रखना होता है।
आप उन यूनिक फायदों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें इंडेक्स और छोटी मोटी कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ला सकती है। बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान किया है। उनकी गलती ये है कि उन्होंने सोच समझकर या स्मार्टली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। रिसर्च और धैर्य पर आधारित इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देती है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय 10 वर्ष पहले था या वर्तमान समय आपके इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय है। आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न महंगाई के हिसाब से होना चाहिए, तभी आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सभी लोग अपने गोल को हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट का अपनी ज़रूरत के लिए उपयोग करते हैं तब उस समय की महंगाई के हिसाब से उसमें वृद्धि होनी चाहिए, तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में बेहद सफल है तो वह इन्वेस्टमेंट में भी सफलतापूर्वक कर सकता है। इसलिए यदि आप शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी फिनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में एक किस्सा मशहूर है। रॉबर्ट किर्बी कैपिटल ग्रुप लॉस एंजलिस में इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। वो जो महसूस करते हैं उनके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, न कि रिसर्च के हिसाब से। उनकी कंपनी अपने अमीर क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट की सलाह देती है। रॉबर्ट किर्बी के पास उनके क्लाइंट की सफलता के बहुत से किस्से मौजूद हैं, लेकिन उनमें एक बेहद दिलचस्प है जिसकी वजह से कॉफी कैन थ्योरी का जन्म हुआ। उनका एक क्लाइंट बुढ़ा रिटायर्ड व्यक्ति था। रॉबर्ट किर्बी समय समय पर उस क्लाइंट को बहुत से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते रहते थे। फिर वो किर्बी के बताए स्टॉक्स में से $5000 के स्टॉक्स खरीदते थे, लेकिन वे कभी भी स्टॉक्स को बेचते नहीं थे। करीब 10 वर्ष बाद वो बुढ़ा व्यक्ति करोड़पति मीन्स मिलियनियर बनने के करीब थे। इससे किर्बी बहुत खुश हुए। उन्होंने इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट कहा। इसी से कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की शुरुआत हुई। जब बैंक नहीं हुआ करते थे तब लोग अपने पैसे गद्दे के नीचे कॉफी कैन में रखा करते थे और वर्षों बाद उन्हें अपना कॉफी कैन पैसों से भरा मिलता था। स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको अपने मन से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल यह है कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। जो शेयर मैंने खरीदा है उसे कितने समय के लिए अपने पास रखना चाहिए। सुनने में तो ये सवाल बहुत आसान लगता है, परंतु इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर लोग दूसरों की देखा देखी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। उन्हें शेयर मार्केट में पंटर कहा जाता है। पंटर अपने दोस्तों से मिले टिप्स के हिसाब से स्टॉक्स खरीदते हैं, ये बिना जाने कि यह कंपनी आखिर क्या करती है और इसका भविष्य कैसा है। ऐसे लोग अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिम को नहीं समझते हैं, इसलिए शेयर मार्केट कभी पंटर फेल ही होते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको 15 से 25 बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को चुनना चाहिए, फिर उन्हें कम से कम 3 या 10 वर्ष तक होल्ड करना चाहिए। आप ये कैसे निर्णय करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स कौन से हैं? अच्छे स्टॉक पहचानने के लिए आगे जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ 2 मुख्य तरीके हैं। कंपनी का 100 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी के टोटल स्टॉक्स का टोटल वैल्यू होता है। भारत में इस वैल्यूएशन की 1500 कंपनियां हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने आप को इन 1500 कंपनियों तक ही सीमित रखें। इससे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां भी ग्रो कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनियों के बारे में मार्केट में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती और जो जानकारी होती भी है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 2, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE। ROCE फिनेंशियल रेशो को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और पूंजी दक्षता मापने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में किसी कंपनी का ROCE रेशो यह समझने में मदद करता है कि कोई कंपनी अपनी पूंजी के उपयोग से कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। आपके कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट में वही स्टॉक्स होने चाहिए जिनका ROCE 15% से ज़्यादा है।
किसी भी कंपनी का मुख्य फैक्टर ROC ही होता है। इसी से पता चलता है कि किसी शेयर की वैल्यू मीन्स प्राइस भविष्य में कितना ग्रोथ कर सकती है। शेयर मार्केट में कई अन्य कारणों की वजह से कंपनियां बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है या नीचे गिर सकती है, लेकिन लंबे समय में कोई भी बिजनेस अपने ROCE से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ता है। कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स को फायदा दिए बिना भी बिजनेस बहुत बड़े प्राइस में बढ़ सकता है। बहुत सी कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमाने के बावजूद शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती है और अपने सारे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही लगा देती है, लेकिन उनके शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, जिससे उनके शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है और उनको भी अच्छा मुनाफा होता है। नंबर 3, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में ऐसी कंपनियों के शेयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं चुनना चाहिए जो अपनी ग्रोथ के लिए कर्ज के भरोसे नहीं रहती है, क्योंकि ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट का पूरा फोकस कर्ज चुकाने पर ही रहता है। ऐसी कंपनियां शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं दे पाती। साथ ही इन कंपनियों की ROCE इन कंपनियों के लोन पर निर्भर होती है, जिससे इनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत जोखिम भरा बन जाता है। स्टील, रियल एस्टेट और पावर सेक्टर्स की कंपनियों के साथ लोन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4, कंपनियों के पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं। कंपनी का अच्छा CEO और प्राकृतिक संसाधनों तक उसकी पहुंच होना एक टाइम टेबल स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, परंतु जो चीज़ किसी कंपनी को स्पेशल बनाती है वह उस कंपनी इंटेलिजेंट एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट है, जिसका मतलब पेटेंट, लाइसेंस और किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता जैसी विशेषताएं किसी भी कंपनी को मार्केट में बादशाहत दिला सकती है। कंपनी का कल्चर भी एक इंटेंजिबल एसेट है। कंपनी का अच्छा कल्चर उसके कर्मचारियों, ग्राहकों और उसके सप्लायरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाता है। ऐसी कंपनियां लंबे समय तक कामयाब रहती है। बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C कंपनियों पर ध्यान देना, इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसके क्लाइंट लौट कर बार बार यानी हमेशा उसके पास आते हैं। इसका मतलब है इसका दूसरा अल्टरनेटिव है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कंपनी जिसके क्लाइंट दूसरे बिजनेस होते हैं। B2C कंपनी ज़्यादातर फूड, ब्यूटी और बैंकिंग के सेक्टर में होती है। ऐसी कंपनियां अपने ग्राहकों को लगातार सामान या अपनी सर्विसेज बेचती है। ऐसी कंपनियों का अपने ग्राहकों के साथ करीबी रिश्ता होता है। ये कंपनियां ट्रेंड्स बनाती है, इसलिए B2C कंपनी लंबे समय में अच्छा बिजनेस करती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए ऐसी कंपनियां सही रहती है। कंक्लूजन, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक की अवधारणा और विचार आगे बताए गए हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो, कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट की मुख्य अवधारणा उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स का चयन करके पोर्टफोलियो बनाना है। उसके बाद आपको यह निर्णय लेना है कि इन पोर्टफोलियो को कब तक होल्ड करना चाहिए। इस बारे में 2000 से लेकर 2017 तक एक अध्ययन किया गया था, जिसमें यह पता चला था कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो लगातार दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट को हरा सकता है। 3 वर्ष तक स्टॉक को होल्ड करने पर कॉफी कैन पोर्टफोलियो के प्रॉफिट में आने की संभावना 95% तक बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। 5 वर्ष तक स्टॉक को होल्ड करने पर आपके पैसों का 9% की वार्षिक दर बढ़ने की संभावना 95% तक बढ़ जाती है। ऊपर बताए गए 17 वर्ष के अध्ययन में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग प्रत्येक वर्ष 24 to 25% की दर से बढ़ा है। किसी भी शेयर को लंबे समय तक होल्ड करने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। यह समय के साथ आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए स्टॉक्स को खरीदकर उन्हें बैठने देना है, यानी होल्ड करना है। ठीक उसी तरह जैसे आप कॉफी कैन में कीमती सामान डालते हैं और उनके बारे में भूल जाते हैं। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण निवेशकों को कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभ उठाने और शेयरों की लगातार खरीद और बिक्री से बचने में मदद करता है। इन्वेस्टिंग के खर्चे, यदि आप यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो आपके मूलधन का 16% फीस देने में खर्च हो जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने में। ऐसे खर्चे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने से रोकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक्स इन खर्चों को छुपाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। इन्वेस्टमेंट के दौरान 3 तरह के खर्चे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, पैसे निकालने की फीस।
ट्रांजैक्शन फीस। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका ब्रोकर उसमें से कुछ फीस चार्ज करता है। अगर उसकी फीस 0.5% है, तब भी 10 बार ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो का 5% स्टॉक ब्रोकर के पास चला गया। कॉफी कैन पोर्टफोलियो उस फीस को कम से कम कर देता है। ऐसा इसलिए है कि आप 10 साल में 2 बार ट्रांजैक्शन करते हैं। नंबर 2, वार्षिक फीस मीन्स एनुअल फीस। वार्षिक फीस ज्यादातर म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में होता है। फंड्स का मैनेजर इन्वेस्टर से प्रत्येक वर्ष एक फीस लेता है। म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस बोनस भी चार्ज कर सकता है, इसे भी वर्ष में एक बार लिया जाता है। नंबर 3, छुपी हुई फीस हिडन कॉस्ट। यह फीस ज्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जैसे यूनिट लिक्विड प्लान यानी यूलिप में मिलती है। यूलिप प्लान आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का फायदा देने का दावा करते हैं, लेकिन यह क्लाइंट्स को दिए जाने वाले बेनिफिट्स के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं देते हैं। यूलिप को बनाने वाले और बेचने वाले उसके इन्वेस्टर्स को बिना बताए बहुत ज़्यादा फीस ले लेते हैं। हिडन फीस से बचने का एक तरीका है कि जिन इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आप जानते नहीं हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तभी आप छुपी हुई फीस के जाल में फंसने से बच सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की ही तरह आपके खर्चे भी समय के साथ कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पैसों के साथ आपकी फीस भी बढ़ती जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके शेयर मार्केट में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पर आपने कुछ प्रतिशत की दर से 1 रुपए ब्रोकरेज दी है, कुछ वर्ष बाद बढ़कर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1000 रुपए हो जाता है, तो उसे बेचते समय आपको 1% की दर से 1000 रुपए पर 10 रुपए ब्रोकरेज फीस चुकानी होगी। इसलिए कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मात्रा से अधिक गुणवत्ता, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक का चयन करते समय सौरभ मुखर्जी स्टॉक्स की संख्या से अधिक गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हैं। वह मजबूत फंडामेंटल्स, अपने सेक्टर की प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर बढ़त और लगातार ग्रोथ के इतिहास वाली कंपनियों को चुनने का सुझाव देते हैं। ब्लू चिप्स कंपनियों पर ध्यान दें। फोकस ऑन ब्लू चिप्स कंपनीज। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक्स के लेखक ब्लू चिप शेयरों में निवेश करने की सलाह देते हैं, जो कि शेयर मार्केट में स्थिर प्रदर्शन करने वाली है, अच्छी तरह से स्थापित कंपनियां हैं। इन कंपनियों के पास अक्सर मजबूत ब्रांड, बड़ी बाजार हिस्सेदारी और लाभांश भुगतान यानी डिविडेंड देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लगातार मंथन से बचे। अवॉइड कॉन्स्टेंट चर्निंग। सौरभ मुखर्जी इस बुक में निवेशकों को बार बार स्टॉक्स को खरीदने और बेचने से बचने की सलाह देते हैं और पोर्टफोलियो टर्नओवर को कम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे स्टॉक्स के लेन देन लागत और टैक्स में वृद्धि हो सकती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कई वर्षों तक स्टॉक को होल्ड रखने की रणनीति पर जोर देती है, जिससे स्टॉक्स के प्राइस में वृद्धि होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बाजार का समय, मार्केट टाइमिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक बताती है कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग को पकड़ना बहुत कठिन है और हमेशा यह हानिकारक ही होता है। इसके बजाय मार्केट में समय पर ध्यान केंद्रित करें और लंबी अवधि में चक्रवृद्धि प्रभाव मींस कंपाउंडिंग इफेक्ट को काम करने दें। इससे लंबे समय में आपके शेयर के प्राइस में कई गुना वृद्धि हो सकती है। विविधीकरण मींस डाइवर्सिफिकेशन। जबकि कॉफी पोर्टफोलियो बाय एंड होल्ड दृष्टि को बढ़ावा देता है। इस बुक में सौरभ मुखर्जी पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, कभी भी अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि टोकरी के गिरने पर सभी अंडे एक साथ टूट सकते हैं। अतः इसी तरह एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर से पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। आपके निवेश वाली कंपनी या सेक्टर में गिरावट होने पर आपका पूरा पोर्टफोलियो नुकसान में आ जाएगा। इस बुक में जोखिम को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शेयर का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने का सुझाव दिया गया है। निवेश का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक निवेश के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी जोर डालती है। यह निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव और भावनाओं से प्रेरित आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह देती है। अतः दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है। इसके लिए अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। कर दक्षता मीन्स
टैक्स एफिशिएंसी। इस बुक में लेखक ने अपने निवेश पर लगने वाले टैक्स के महत्व को समझने के महत्व पर बहुत जोर दिया है। कॉफी कैन दृष्टिकोण के द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो पर लगने वाले टैक्स को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस बुक में यह सिखाया गया है, यानी आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। यह इस स्ट्रेटेजी में सिखाया जाता है। नियमित निगरानी, रेगुलर मॉनिटरिंग। भले ही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी दीर्घकालिक निवेश के बारे में है, लेकिन आपके शेयर के प्राइस में वृद्धि हो रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर आपको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहना चाहिए, यानी कि आपके द्वारा चुने हुए स्टॉक अभी भी आपके निवेश लक्ष्यों के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं। विरासत योजना मीन्स लीगेसी प्लानिंग। सौरभ मुखर्जी का सुझाव है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में भी काम आ सकता है, क्योंकि चक्रवृद्धि प्रभाव मीन्स कंपाउंडिंग इफेक्ट से समय के साथ महत्वपूर्ण धन संचय हो सकता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सारांश यह है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग गुणवत्ता, विविधीकरण और अनुशासन पर ध्यान देने के साथ उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश के लिए एक धैर्यवान दीर्घकालिक दृष्टिकोण की वकालत करता है। यह स्ट्रेटेजी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और समय के साथ चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे कॉफी कैन पोर्टफोलियो कई निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।